हेलो दोस्तों। अब एक नया चैप्टर पढ़ते हैं हम। वैसे तो ये प्रैक्टिकल में हम कवर करेंगे सूचर्स, नॉट्स और सर्जिकल ड्रेन्स, बट हम बहुत शॉर्ट में और जल्दी जल्दी थियोरेटिकल एस्पेक्ट हम पढ़ लेते हैं। लेकिन हम जो ये टॉपिक है हम वैसे इसको हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम प्रैक्टिकल वाले सेशंस में अपने हम साथ में चला रहे हैं। तो हम ड्रेन्स देख लेंगे क्या क्या टाइप्स होती हैं ड्रेन्स की। तो एक रोमोवैक ड्रेन होता है। इस प्रैक्टिकल वाले सेशंस में हम आपको पिक्चर्स वगैरह सब दिखा देंगे। फटाफट थियोरेटिकल इसमें कवर कर लेते हैं जस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रोमोवैक सक्सेशनरी होता है जो आप देखते हैं, ये इसमें नेगेटिव प्रेशर देते हैं। यूजुअली आप मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी में यूज़ कर सकते हैं इसको, या थायराइड या लंबर सर्जरीज जो होती हैं, बैक सर्जरीज, उसमें यूज़ होता है। और कब ये रिमूव करते हैं इसको 40 सीसीज पर डे फॉर 2 consecutive डे अगर इसका आउटपुट है तो आप रिमूव करते हैं। दूसरा मिनी, इसी का जो छोटा फॉर्म होता है उसको मिनी वैक सक्शन रेट कहते हैं। उसमें माइनिचर वर्जन होता है रोमोवैक का, और ये अगर आपका छोटी जगह सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी हो या सर्वाइकल सर्जरी हो तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। इसको फिक्स करते हैं सिल्क या नायलॉन से। तीसरा होता है जैक्सन प्रैटडेन। ये दोनों तो वैसे होते हैं, आपने देखे होंगे, इस टाइप के होते हैं, ट्यूबिंग होती है, इस टाइप के होते हैं दोनों। ये बड़ा इसका छोटा ही फॉर्म भी इसमें होता है, लेकिन जो जैक्सन प्रैट होता है वो बल्ब की तरह होता है ऐसे, फिर इसमें ट्यूबिंग होती है। तो जैक्सन प्रैटेन होता है, ये एब्डोमिनल सर्जरीज में होता है। बट इसका अंतर क्या होता है, इससे जो ट्यूब होती है वो आगे फ्लैट होती है, ये ट्यूब फ्लैट होती है, ये ट्रोमेटिक ट्यूब होती है इसकी। बाकी एक चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम होता है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे चेस्ट ट्रॉमा में। तो वो अंडरवाटर सीट सिस्टम होता है। चौथा चेस्ट ट्यूब के बाद पांचवा एब्डोमिनल ड्रेन होता है। वो आप एब्डोमिनल सर्जरीज में यूज़ कर सकते हैं। आप पेल्विस में डालते हैं, बट इसमें कोई नेगेटिव सक्शन नहीं यूज़ करते आप। डिफरेंट टाइप की सूचरिंग टेक्निक्स हैं, ये भी हम उसमें कवर करेंगे आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। स्क्वायर नॉट होता है, अगर आप प्रॉपर्ली उसको नॉट कर रहे हैं, आप क्रॉस ओवर कर रहे हैं, क्रॉस ओवर नहीं कर रहे हैं तो ग्रैनीज नॉट बनती है। सर्जन्स नॉट में 2 थ्रोस करते हैं आप, स्क्वायर नॉट के, रीफ नॉट के, फॉलोड बाय 1 थ्रो, तो आपकी सर्जन्स नॉट बनती है। स्किल सूचरिंग के लिए यूजुअली आपको निडल होल्डर, फोर्सेप्स या सिजर्स चाहिए होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सूचरिंग्स होते हैं, कंटिन्यूस, इंटरप्टेड, पर्स्टिंग, लॉक, मैट्रिस, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। और लॉक जो आपके लॉक सूचर्स होते हैं वो आपके टेंशन को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। पर्स्टिंग सूचर्स आपका अपेंडिक्स को बरी करने में यूज़ होता है, या स्टेपलर हेमेटोपेक्सी में यूज़ करते हैं, या फीडिंग ट्यूब को फिक्स करने में आप पर्स्टिंग सूचर्स यूज़ करते हैं। स्किन सूचरिंग जो होती है, इवर्टेड एजेस हमें हमेशा अचीव करने चाहिए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिस जो होता है, सूचरिंग टेक्निक हैज़ द लीस्ट कट थ्रू रेट, ये पूछा जाता है। मैट्रिस सूचर्स जो होते हैं डन वेयर द सिंपल सूचर्स फेल टू कॉज एवर्जन ऑफ एजेस, तो हम मैट्रिस करते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मैट्रिस होता है। दूसरा, अगर आपको सूचर आप ऊपर से ना करके अंदर कॉस्मेटिकली कर रहे हैं तो रनिंग सूचर्स होते हैं, तो सब क्यूटिकुलर सूचरिंग कर सकते हैं, तो कॉस्मेटिकली बेटर होते हैं। 30 मोनोक्रिल यूज़ होता है इसमें, कटिंग टाइट, और इसको बाद में एवर्डीन्स नॉट या कॉबलर्स नॉट से टाई किया जाता है। रनिंग लॉक सूचर्स जो होते हैं वो टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और फार नियर सूचर होता है, अगर बिग कैविटी है तो उसको ऑब्लिटरेट करने में यूज़ होता है। फार नियर फार सूचर, पहले फार से नियर लाएंगे, फिर नियर से नियर, फिर नियर से फार जाएंगे। इट हेल्प्स इन बेटर ऑब्लिट्रेशन ऑफ द कैविटी। एक शूस्ट्रिंग सूचर होता है, अगर बड़ा एब्डोमेन खुला हुआ है और हमको उसको क्लीन करना है, या फिशॉटमी वुंड है लेग में, तो हम उसको डिलेट क्लूजर अगर करना चाहते हैं तो टर्शरी इंटेंशन से अगर वो क्लोज हो रहा है तो उसको शूस्ट्रिंग मेथड्स कहते हैं। ये भी हम सीखेंगे प्रैक्टिकल वाले अपने मॉड्यूल में, सारे सूचर्स हम सीखेंगे, उसमें प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको। अभी हम खाली थियोरेटिकल एस्पेक्ट बता देते हैं। निडल्स जो होती है डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। इसमें इसको कहाँ पकड़ा जाता है, 1/3 2/3 उस पर पकड़ते हैं। पता है 1/3 फ्रॉम द स्वेस्ट एंड, जो आप पीछे से आपका
थ्रेड अटैच होता है उसको स्विच्ड एंड कहते हैं, आगे पॉइंटेड एंड होता है। तो फ्रॉम 1/3 फ्रॉम द स्विच्ड एंड 2/3 फ्रॉम द पॉइंटेड एंड हम उसको पकड़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ निडल्स होती हैं, राउंड बॉडी कटिंग या रिवर्स कटिंग। राउंड बॉडी जो होती है अगर उसको हम तोड़ेंगे तो बीच से पूरा गोला गोला दिखेगा, राउंड होता है उसका क्रॉस सेक्शन। ये ट्रोमेटिक होती है, डेलिकेट स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं, ब्लड वेसल, सीबीटी, बावल, ब्लैडर में। और कटिंग या रिवर्स कटिंग, जो कटिंग होती है उसमें जो टिप इसका ऊपर की साइड होता है, अगर हम काटते हैं रिवर्स कटिंग में टिप नीचे की साइड पॉइंटेड होता है, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो। और जो ये टिश्यू को कट थ्रू करने में यूज़ होती है, स्किन में यूज़ होता है, फेशिया या शीथ में ट्रोमेटिक होता है। हाफ सर्कल अगर निडल यूज़ कर रहे हैं तो हम जीआई ट्रैक्ट में यूज़ करते हैं। जे शेप्ड वेजाइनल सर्जरीज़ में यूज़ होती है जे शेप निडल। क्वार्टर सर्कल निडल्स होती हैं, आई सर्जरीज़ में यूज़ होती है। एक कंपाउंड कर्वेचर निडल्स होती हैं टेढ़ी मेढ़ी, वो ओरल कैविटी में हम यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर्स, नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन थिकनेस के हिसाब से थिकनेस कितनी होती है 1/10 ऑफ द डायमीटर इन मिलीमीटर हम यूजुअली देखते हैं। जितना अगर 0 नंबर का है तो सबसे थिक होता है, और जितना 11 0 है, 10 0, 9 0 बहुत थिन होता है। नंबर ऑफ़ थ्रेड्स के हिसाब से हम देखते हैं, अगर मोनोफिलामेंट है, सिंगल फिलामेंट का है सूचर, तो या तो फिर ब्रेडेड है। ब्रेडेड मतलब गुथा हुआ जैसे चोटी की तरह, उसको हम मल्टीपल थ्रेड्स इंटैंगल्ड होते हैं तो उसको हम ब्रेडेड सूचर कहते हैं। इंटरट्विन्ड मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं ब्रेडेड सूचर में। मोनोफिलामेंट की मेमोरी स्ट्रांग होती है। मेमोरी मतलब जो सूचर है अपना जो शेप होती है उसको रिटेन करने की कोशिश करता है, तो इस वजह से अगर बार बार रिटेन करने की कोशिश करेगा तो नॉटिंग डिफ़िकल्ट होती है, तो आपको ज़्यादा नॉट लगाने पड़ते हैं उसको रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल मोनोक्रिल, नाइलॉन, पीडीएस दैट इज़ पॉलीडायक्सोन, कैटगट या प्रोलीन। ब्रेडेड जो होते हैं ईजियर टू हैंडल होते हैं, अच्छे नॉट्स रखते हैं, बट इसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं क्योंकि जो उसमें क्रेविसेस होते हैं वहाँ आपका बैक्टीरिया जाके छुप जाता है तो इन्फेक्शन करा देता है। फॉर एग्जांपल सिल्क, वाइकल, कॉटन वगैरह। उसके बाद क्लासिफिकेशन नेचुरल या सिंथेटिक टाइप के होते हैं। नेचुरल सूचर्स जो होते हैं उनमें नेचुरल एंटीजन्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इंसाइट करते हैं, प्रोटियोलिसिस। लेकिन अगर इनका ब्रेकडाउन होता है तो प्रोटियोलिसिस होता है। फॉर एग्जांपल सिल्क, कॉटन एंड कैटगट। जो सिंथेटिक सूचर्स होते हैं वो यूजुअली इनर्ट सूचर्स होते हैं, उसमें कोई फॉरेन एंटीजन नहीं होता और इंसाइट नहीं करते कोई इन्फ्लेमेशन, और ये हाइड्रोलिसिस, और इनका ब्रेकडाउन जो होता है वो हाइड्रोलिसिस से होता है। फॉर एग्जांपल वाइकल, मोनोकल, प्रोलीन। उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एब्जॉर्बिविटी, कि आपका एब्जॉर्बेबल या नॉन एब्जॉर्बल सूचर। नॉन एब्जॉर्बल सूचर में जो नेचुरल है एब्जॉर्बिंग है वो कैटगट या क्रोमिक कैटगट आते हैं। जो कैटगट है वो आपका शीप गट से के सब म्यूकोसा से डिराइव्ड होता है, और इसका ब्रेकडाउन कैसा होता है बॉडी के अंदर, इसका फैगोसाइटोसिस और एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है विद इन 7 to 10 days। और जो क्रोमिक कैटगट होता है उसकी टेंसाइल रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, 21 से 28 डेज़ की होती है, और इसका जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन 90 डेज़ में हो जाता है। ये भी फैगोसाइटोसिस और एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है इसका। उसके बाद सिंथेटिक सूचर्स, सिंथेटिक एब्जॉर्बल सूचर्स कौन कौन से होते हैं। वाइक्रल जो होता है, वाइक्रल पॉलीगैलेक्टिन है, और 60 से 90 डेज़ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, आपका डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन ये होता है हाइड्रोलिसिस से। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सेकेंड वीक में 60% हो जाती है, थर्ड वीक तक 30% ही रहती है। ये बावल में, ब्लैडर में, सीबीडी में हम यूज़ करते हैं। बावल में 30, एट्रोमेटिक, राउंड बॉडी, ब्लैडर में 30, सीबीडी में 50, राउंड बॉडी यूज़ करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ वाइकल भी होते हैं, वाइकल प्लस, बार्ब्ड वाइकल या वाइकल रैपिड। जो वाइकल प्लस होता है इसमें एंटीबायोटिक कोटेड होता है, ट्राइक्लोसान एंटीबायोटिक होती है इसमें। बार्ब्ड वाइकल होता है, कांटे की तार जैसे होती है वैसा होता है। इसमें अगर आप नॉट स्लिप भी हो रही है तब भी ये होल्ड करता है। ये फेस लिफ्ट सर्जरीज़ में यूज़ करते हैं। वाइकल रैपिड जो होता है ये बहुत जल्दी, जैसे नाम है वाइकल रैपिड, ये जल्दी इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो जल्दी ब्रेकडाउन हो जाता है। फिर आता है आपका मोनोक्रल। इसका केमिकल नेम है
पॉलीग्लिकैप्रोन। जो पॉलीग्लिकैप्रोन है ये ट्रांसपेरेंट कलर का होता है और मोनोक्रिल जैसे हम पहले बताया था आपको सबक्यूटिकुलर सूचरिंग में कटिंग वाली निडल के साथ आप यूज़ करते हैं इसको 30 में। और एक होता है पीडीएस जो होता है पॉलीडायक्सोन, ये भी सिंथेटिक एब्जॉर्बल सूचर है, मोनोफिलामेंट सूचर है 180 डेज, लेकिन इसकी हाफ लाइफ होती है 180 डेज में डिज़ोल्व हो जाता है। ये व्हीकल प्लस की तरह काम करता है और इसको ट्रैकियोब्रोंकियल रिपेयर में भी यूज़ करते हैं। पीडीएस बहुत यूज़ होता है। और अब आए नॉन एब्जॉर्बल सूचर। नॉन एब्जॉर्बल में नेचुरल तो सिल्क का है आपका, ब्लैक कलर का, सिल्क वॉर्म से ड्राइव होता है, ब्रेडेड होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्किन में यूज़ होता है फॉर कटिंग एंड अच्छा बाउल एनास्टोमोसिस के सेकेंड लेयर में भी यूज़ करते हैं इसको, वहाँ राउंड बॉडी यूज़ करते हैं 30 में। और ड्रेन फिक्स की तरह भी यूज़ होता है, नंबर 1 सिल्क यूज़ करते हैं हम ड्रेन फिक्स के लिए। सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स में सबसे मेन जो है प्रोलीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉलीप्रोलीन यूज़ होता है, ये ब्लू कलर का होता है। इसको यूज़ करते हैं एज अ मैश मटेरियल इन हर्निया रिपेयर ऑफ और रेक्टस शीथ क्लोजर। जो रेक्टस शीथ क्लोजर में नंबर 1 प्रोलीन यूज़ होता है और वास्कुलर रिपेयर में भी राउंड बॉडी में यूज़ कर सकते हैं हम इसको। एओर्टा में 20 साइज़ का फीमेल आर्टरी वेन के लिए 40, पॉप्लिटियल आर्टरी वेन के लिए 60 या माइक्रोवास्कुलर सर्जरीज़ के लिए 10 यूज़ करते हैं हम। नायलॉन जो होता है वो मोनोफिलामेंट सूचर की तरह यूज़ होता है, ये स्किन में कटिंग और नर्व एंड टेंडन रिपेयर में यूज़ होता है टू फिक्स स्ट्रेन्स। ऑप्थेल्मोलॉजिकल सर्जरीज में 10 साइज़ का यूज़ होता है नायलॉन। फिर नॉन एब्जॉर्बल में पॉलिएस्टर आता है इथीबॉन्ड के नाम से, ये रेक्टस शीथ क्लोजर और टेंडन रिपेयर में यूज़ होता है। स्टील के सूचर्स यूज़ होते हैं, वो यूज़ होते हैं स्टर्नल रिपेयर में। पॉलीब्यूटेस्टर की का होता है, वो प्लास्टिक सर्जरी में भी सूचर यूज़ करते हैं। एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं जेनकिंस रूल ऑफ मास क्लोजर, उसमें हम बोलते हैं कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ जो प्रोलीन सूचर यूज़ कर रहे हैं हम रेक्टस शीथ के लिए, वो 4 टाइम्स होनी चाहिए आपके रेक्टस वूंड मतलब रेक्टस शीथ के वूंड। तो क्योंकि आप बहुत छोटा बहुत छोटा अगर आप यूज़ कर लेंगे तो उससे क्या होता है कि टेंशन ज़्यादा होगी और आपको बर्स्ट एब्डोमेन होने का खतरा ज़्यादा होता है। इस वजह से बहुत कंजूसी नहीं करनी चाहिए, 4 टाइम्स आप नाप के आप उसको उससे रेक्टस शीथ को आप प्रोलीन से आप क्लोज करिए। उसके बाद फॉर एंड टू एंड आर्टेरियल एनास्टोमोसिस में कैरल्स ट्रायंगल बनता है वेल मेकिंग सूचरिंग जिस थ्रेड से, तो उसको हम कैरल्स ट्रायंगल बोलते हैं। बुलडॉग क्लैम्प जो होता है वो यूज़ होता है, वैस्कुलर क्लैम्प दोनों, उसको क्या कहते हैं एज अ वैस्कुलर क्लैम्प। वेरियस जो सूचर्स होते हैं अलग अलग कहाँ हम यूज़ करते हैं। स्किन में हम सिल्क और नाइलॉन यूज़ करते हैं, स्किन के लिए 30 ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है दैन 20। मोनोक्रिल यूज़ करते हैं हम, सबक्यूटिकुलर सूचर्स हम यूज़ करते हैं 30, वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। सीबीडी और यूरेटर में वाइक्रिल या पीडीएस यूज़ करते हैं, वो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। ब्लैडर का फर्स्ट लेयर में वाइक्रिल यूज़ होता है और सेकेंड लेयर सिल्क से क्लोज करते हैं। टेंडन में नायलॉन यूज़ करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रोसीजर्स में कैटरैक्ट 10 सिल्क, कैटरैक्ट में 10 सिल्क और नायलॉन बेटर होता है 10 ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रोसीजर्स के लिए। वैस्कुलर रिपेयर में प्रोलीन यूज़ करते हैं। रेक्टस शीथ रिपेयर में नंबर 1 प्रोलीन, आइडियल लेंथ होती है 4 टाइम्स ऑफ द वूंड, जैसे हमने पढ़ा था जेनकिंस रूल ऑफ मास क्लोजर। और ड्रेन फिक्स या चेस्ट ट्यूब फिक्सेशन के लिए नंबर 1 सिल्क यूज़ करते हैं। सूचर रिमूवल कब किया जाता है? अगर स्कैल्प में 5 to 7 डेज़ में, फेस में 3 to 7 डेज़ में, नेक में 5 to 7 डेज़ में, थोरैक्स 10 to 12 डेज़ में, एब्डोमेन
12 to 14 डेज में, और पेरिनियम 10 to 12 डेज पे। बावल एनास्टोमोटिक टेक्निक क्या क्या होती हैं? सबम्यूकोसल लेयर जो होती है स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है बावल में, और बावल सूचरिंग जो हम करते हैं तो उसमें इन्वर्टेड एजेस चाहिए होती है, हम इवर्टेड नहीं चाहिए होती, स्किन में हमें इवर्टेड चाहिए होती हैं। और टेक्निक क्या होती है? दो टेक्निक होती हैं, तीन टेक्निक्स होती हैं यूजुअली। सिंगल लेयर एक्स्ट्रा म्यूकोजल रिपेयर होता है, इसमें एक स्टिचेस अप्लाइड एट दी एक्स्ट्रा म्यूकोजल सरफेस, जिसमें हम जो म्यूकोसा को हम छोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा म्यूकोजल लेयर तक लेते हैं स्टिच को सिंगल लेयर पैर में। 2 लेयर टेक्निक होती है, कॉकर्स टेक्निक होती है, इसमें फर्स्ट लेयर इनर लेयर रनिंग सूचर्स डालते हैं हम राउंड बॉडी वाइकल से, और सेकेंड लेयर जो होती है आउटर लेयर, उसको हम लैम्बर्ट लेयर कहते हैं, वो हम इंटरप्टेड सीरो म्यूकोसल लेयर सूचर्स मारते हैं राउंड बॉडी सिल्क से 3-0। तीसरा होता है स्टेपलर्स। स्टेपलर्स हम सर्कुलर या लीनियर स्टेपलर्स यूज़ करते हैं। जो सर्कुलर स्टेपलर्स आपका स्टेपलर हेमराइडोपेक्सी या लो एंटीरियर रिसेक्शन सी रेक्टम में यूज़ होता है। लीनियर स्टेपलर्स जो होते हैं आपके बावल एनास्टोमोसिस में यूज़ होते हैं। मैं सारे मैं बताऊँगा इंस्ट्रूमेंट्स वाले। उसमें एक चटल स्प्लिट होता है, ये मैं बताऊंगा कि अगर आपका बावल आप एनास्टोमोस कर रहे हो और एक बावल छोटी एक दूसरी बड़ी है, जैसे आप आइलम को लार्ज बावल से वो कर रहे हो, एनास्टोमोस कर रहे हो, तो हम जो स्मॉल बावल है उसके एंटीमेजेंट्रिक बॉर्डर पे स्प्लिट देते हैं लॉन्गिट्यूड में, कि उसको हम चटल स्प्लिट कहते हैं। फिर हम उसको वो कर देते हैं, आपस में एनास्टोमोस कर देते हैं। एक कॉर्नल न्यू लूप करके एक टर्म आता है। ये क्या होता है कि आपका इन्वर्जन को इंश्योर करने के लिए जो बिल्कुल एज पे आप एनास्टोमोसिस के एक सूचर जो लेते हैं उसको हम कॉर्नल स्लूप कहते हैं। ठीक, थैंक यू।